बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, नून लीग पर घर के भेदी ने फिर लंका डाली। शाहिद हकान अब्बासी साहब, जिन पर नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उस वक्त जब वो इक़्तिदार से निकले थे करप्शन के इल्जामात पर, तो अपने भाई की बजाय उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा जो है ना शाहिद हकान अब्बासी साहब को दिया था। अब वही शाहिद हकान अब्बासी साहब नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के गेट से अंदर ना आए। अगर आपने वजारत उज़्मा इस तरह ली तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। इस वक्त जो लोग हैं ना, वो इमरान खान को चाहते हैं, उनको आने दें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। क्या इस मशवरे पर वो कान धरेंगे या वही कहेंगे कि मैंने चौथी बार तो ही वज़ीर आज़म बन के दिखा दिया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आपने मुझे गुफ्तगू के लिए बुलाया, मदऊ किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। सर, बात असल में ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी हों या चौधरी निसार अली ख़ान साहब हों, इन दो शख्सियात ने 2017 से लेकर 2023 तक नवाज शरीफ को जो भी मशवरा दिया वो मेरे ख्याल में उनके फ़ायदे के लिए था। सही। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो जो बात उन्होंने की है आज एक प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ, वो अगर नवाज शरीफ साहब ठंडे दिमाग से सोचें और अपने जहन से चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो एक भूत सवार है, अगर उसको एक बार उतार के और उसके ऊपर गौर करें तो मेरे ख्याल में उनको अपनी जो सियासी हिकमत अमली है वो उसको बेहतर करने में उनको बहुत मुआवनत मिलेगी। और शायद खाकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं वो कड़वी ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि कड़वी गोली अगर आप एक बार खा लें, निगल लें, तो उससे कम अज़ कम आपको आफाका जल्दी होता है। तो इस वक्त नून लीग को जो सियासी फोड़े फिंसियाँ निकली हुई हैं ना, वो उसी वक्त ठीक होंगी जब वो ये कड़वी गोली एक बार निगल लेंगे। और थोड़ी देर के लिए यकीनन उनको उनका मुंह बदमज़ा होगा, बद जायका होगा, लेकिन कम अज़ कम उनकी ये सियासी फोड़े फिंसियाँ ठीक हो जाएंगी। तो वो माजी में हुआ नहीं था जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया? सर, यही बात है ना, मैं वही कर रहा हूँ कि जो बात फिर उस आगे वक्त से वही नाजुक मोड़ आ गया कि मुझे फिर आसान देखें, रास्ता अपनाना है। जी जी, ये देखे ना कि ये सारी चीज़ें नून लीग को सोचनी चाहिए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने बिल्कुल ठीक बात की है। ओके, नवाज शरीफ साहब जब भी इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होके आएंगे ना, अब वो हालात वाक़यात नहीं रहे। 4-5 साल में पाकिस्तान के अवाम के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो ड्रामाई किस्म की तब्दीली आई है। अब 5 साल, 2018 में लोग क्या सोचते थे और 2023 में लोग क्या सोचते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त भी शायद ये चूरन बेचा जा सकता था आवाम को, एक बिरयानी की प्लेट पर वोट खरीदा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब खाने की मेज़ें लगती हैं, वलीमे के स्टाइल में जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम फिर भी वहाँ जाने को तो तैयार वन नहीं टू है। फाइव के लिए भी नहीं आते, 1 to 5 के लिए भी नहीं आते, आप जन्नत अंदाजा के लगा। टिकट के लिए भी नहीं जन्नत का आते, टिकट तो फिर वो तो स्वाब के लालच में भी नहीं कम ही आते। पार हो गया ना। स्वाब 4 बजे पहुंचे, स्वाब सर, ले। जन्नत के टिकट को छोड़ें, जन्नत का टिकट जो है ना, अगर आपको दूसरी तरह देखे तो 72 का वो ऑफर कर रहे हैं, लोग वो भी लेने को तैयार नहीं है। तो ये बहरहाल एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक और इंतहाई फजूल किस्म की ये जो बातें उस दिन वो की, क्या नाम है उनका, खलीलुर रहमान रमदे साहब के भाई ने, टोबा टेक सिंह असद में, असद। असद रमदे साहब ने, इंतहाई फजूल और लघु किस्म की ये बातें थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं शायद खाकान अब्बासी के, जो उन्होंने आज बयान दिया उसके ऊपर। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जो मुखलिस दोस्त होता है ना, उसका जबान, उसका लहजा वो कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ मुखलिस होता है, खलूस के साथ बात करता है। तो नवाज शरीफ साहब अगर चौथी बार वजीर आजम बनने का वो जो एक उनको शौक चढ़ा है, कि जोबन चढ़ा हुआ है, अगर वो उससे निकल के थोड़ा सा गौर से इसको चीज़ को देखें, समझें और सोचने की कोशिश करें, तो यकीनन उनको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये इस घोड़ी पर चढ़ना ही चाहते हैं, सवारी करना ही चाहते हैं चौथी बार, तो फिर इनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये कामयाब भी हो गए तो फिर वही शायद खाकान अब्बासी साहब वाली बात है कि अवाम इनको कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और अगर ये नाकाम हो गए तो फिर समझें कि इनकी तो सियासत ही गई ना। फिर मुस्लिम लीग नून को पंजाब, सिर्फ पंजाब, पूरे मुल्क की तो अब देखें ना, इनकी हालत ही नहीं है। सिंध के अंदर इनका वजूद नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में इनका वजूद नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में इनका वजूद नहीं है। पिछले इलेक्शन में आप देखें कि 1 या 2 इनकी सीटें थी, 3 सीटें हैं टोटल।
फिर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहां पर भी नून लीग का वजूद नहीं है, बच बचा के एक पंजाब रह गया था इनके पास, उसमें भी और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें भी सुहागा फिर चुका है। कितनी मेहनत की जी है जी, इन्होंने पार्टी खत्म इतनी करने पार्टी खत्म करने में, और देखें कि गुजरांवाला, लाहौर समेत जो भी इनके गढ़ थे, ये अपने उन जो मजबूत तरीन किले थे, ये वहां पर भी अब पसपाई इनको हो चुकी है, शिकस्त हो चुकी है। तो नवाज शरीफ साहब को फिर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर ये इस जंग में मुकाबला करते हुए, अगरचे ये लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इनकी फेवर में है, और जैसे इस वक्त 2023 के वर्ल्ड कप में भारत पिचे बना रहा है ना वर्ल्ड कप के लिए, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो भी पिचे बन रही हैं वो सारी इसी तरह नून लीग के हक में बन रही हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब इसमें भी हार गए तो फिर कम अज कम 15 साल इनको लगेंगे अपनी पार्टी को रीस्ट्रक्चर करते हुए, और ये बहुत बड़ा टाइम है। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पूरी शिद्दत कर रही है, कोशिश कर रही है पूरी ताकत जोर के साथ कि हम पंजाब के अंदर किसी तरीके से अपने पांव जमा सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। सिर्फ साउथ पंजाब में उनके पास कुछ सीटें सर हैं। फेडरल चाहिए ना, फेडरल तक रसाई पंजाब के बगैर नहीं। जिसके पास पंजाब है उसके पास फेडरल। सर सिर्फ पंजाब की बात अब नहीं रही, आप ये देखें कि आवाम का माइंड सेट क्या है इस वक्त। जमहूरियत की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की जो लड़ाई जारी है ना सर, वो आपके पंजाब में जारी है। और पंजाब को इमरान खान नाम का एक सियासी रहनुमा है पाकिस्तान का, उस शख्स ने जमान पार्क में बैठ कर बगैर कोई गोली चलाए, बगैर कोई जंग लड़े, बगैर कोई खून खराबा किए, उस शख्स ने आपका पूरा पंजाब फतह कर लिया। और अब नौबत अब यहां तक आ चुकी है कि नून लीग का गढ़ घर, जहां पे इनके आबाई घर हैं यार, गवाल मंडी, ये वहां पर भी लोग अब इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। आपको पता है 2013 के इलेक्शन में मौलाना साहब अपने जो उनके घर का वो पोलिंग स्टेशन था वो वहां से भी हार गए थे। परवेज मुशर्रफ 2008 में जब दोबारा वो उनका हुआ था, तो ये 2008 के इंतखाबात हुए थे, तो वो उसको क्वाफ लीग को सपोर्ट कर रहे थे। वो परवेज मुशर्रफ की सियासी जमात क्वाफ लीग ऐवान सदर के पोलिंग स्टेशन से हार गई थी। तो ये बातें नून लीग को, असल में बात हुई है कि जब तक आप इन बातों के ऊपर गौर नहीं करेंगे, इनका ठंडे दिमाग से अपने वो जो है ना एक शौक आपको चढ़ा हुआ है चौथी बार वजीर आजम बनने का, जब आप उससे निकल गए, इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करेंगे, इनका इनका दुरुस्त तरीके से जायजा नहीं लेंगे, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है वो इन मौजूदा तमाम जो सियासी क्राइसिस है इससे किसी तरीके से निकलने की कोई तदबीर आपके जहन में है। क्योंकि आप जब सोच ही यही रहे हैं कि यार मैंने इस रास्ते पे जाना है, दूसरी साइड को आप अपने विजन में ला ही नहीं रहे, अपनी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं बना रहे, तो फिर वो दूसरी साइड का जो सारा पोर्शन है, जो सारी हिकमत अमली है, वो आप कैसे मुरतब करेंगे। और वन साइडेड जो आपकी हिकमत अमली है, ये पॉलिसी है, ये जो भी आप अपनी मनसूबा बंदी करते हैं, उसके साथ आप दूसरी साइड को वैसे ही उसको शिकस्त नहीं दे सकते, उसको जीत नहीं सकते। तो फिर ये अधूरी हिकमत अमली जो है ये मेरे ख्याल में बिल्कुल रिवर्स होगी, बड़ी खौफनाक तरीके से ये अधूरी ही हिकमत अमली है कि इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, पार्टी उनकी तितर बितर की हुई है, और नवाज शरीफ साहब ने सफर सियासत का आगाज़ जो है ना दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है कि अब वो जलसे जुलूस करेंगे, मानसरा में जलसा करेंगे। इस खाली ग्राउंड को इस्तेमाल करने का उन्हें फ़ायदा क्या है, जिसमें ना अपोजिशन की कोई टीम है, वो अकेले ही बैटिंग कर रहे हैं, अकेले ही बॉलिंग कर रहे हैं, अंपायरिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, और जाके एंड पे तमाशाई बन के ताली भी खुद ही लगा रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। ये बिल्कुल ऐसी ही एक मिसाल है कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, उस क्रिकेट ग्राउंड में एक बंदा बैट उठा के पिच के ऊपर खड़ा है, विकेटें लगी हुई हैं, वो बंदा वहां पे खड़ा है, और वही बंदा बैट रख के बॉलिंग एंड पे जाता है, वहां से आके खेलता वो भागता है, वहां से बॉलिंग कराता है, और फिर गेंद फेंक के वो फौरन बिजली की रफ्तार से वो दोबारा विकेट पे आता है, वहां से बैट उठाता है और छक्का मारता है। फिर छक्का मारने के बाद वो बंदा बैट फेंक के दोबारा बाउंड्री पे चला जाता है और वहां से जाके गेंद को कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छक्का हो जाता है। वो बंदा वहां से फिर भागता है और बॉलिंग एंड पे आके अंपायर बन के वो वहां से छक्का का इशारा भी देता है। तो मेरे ख्याल में नहीं बजाता खुद ही। बिल्कुल ये बात भी आपकी ठीक है कि वो छक्के का इशारा करने के बाद फिर बाहर जाता है, वो तमाशाई का किरदार इनक्लोजर में जाके वहां से जाके वो तमाशाई का किरदार भी अदा करता है। तो ये सारा कुछ नवाज शरीफ साहब अकेले कर रहे हैं, और यही इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह। और आप देखें कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब ने ड्रामा किया था कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े, तो मैं कपड़े बेच कर भी आपको सस्ता आटा दूंगा,
तो आप देखें कि उसके बाद से अब हम के कपड़े बेच के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो किसी जमाने में मीनार पाकिस्तान भरने की सलाहियत रखती थी, बड़े बड़े जलसे करने की सलाहियत रखती थी, वो सियासी जमात सुकड़ते सुकड़ते एक एक दो दो कनाल के प्लाट्स के अंदर वो जलसे करने पर मजबूर हो गई, और वो दो दो तीन तीन कनाल के प्लाट भी उनसे नहीं भरे जाते थे, और फिर वो मजीद सुकड़ती हुई यहां तक आ गई कि जो शादी हॉल्स हैं छोटे छोटे, वो वहां पर वर्कर कन्वेंशन रखते थे और वहां पर भी 100 बंदा भी उनसे इकट्ठा नहीं होता था। और वर्कर कन्वेंशन के अंदर आप देखें कि अमूमी तौर पर उन लोगों को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है जिनकी फहरिस्तें आपके पास मुकम्मल तौर पर आपके पास दस्तियाब होती हैं, और आप उन फहरिस्तों के मुताबिक लोगों को कॉल करके या उनको मैसेज दे के या पैगाम पहुंचा के किसी भी तरीके से, क्योंकि आज तो देखें कि सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और इस तरह के मुख्तलिफ ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जहां पर आप हजारों की तादाद में लोगों को एक ही ग्रुप के अंदर ऐड करके तो अपना पैगाम वो वहां पे उनको पहुंचा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं उनको। तो इस सब के बावजूद भी ये इतनी बड़ी सियासी जमात महदूद हो के अब शादी हॉल तक महदूद हो गई है। मुझे आज भी याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2008 से 13 तक, तो जमशेद दस्ती साहब ने उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, तो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक बार वो बैठे हुए थे और वहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीटी रोड की जमात है, यानी कि जीटी रोड के साथ साथ आप चलते जाएं तो जो जो इधर 13-14 हल्के टोटल बनते हैं, जी जो छोटे छोटे वो बनते हैं, इजला बनते हैं, उन इजला में गुजरांवाला हो गया या गुजरात या इजला तो नहीं है ना गुजरांवाला यार, चले सर मैंने वो आप यूं समझ ले कि महदूद है, चंद इजला है जहां से जीटी रोड गुजर, जी जीटी रोड गुजर रही है। तो ये इन लोगों इन 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 इजला तक या इन शहरों तक एक महदूद जीटी रोड की सियासी जमात है, पूरे पंजाब के अंदर इनका वजूद नहीं है। तो अब देखें कि वो जीटी रोड की सियासी जमात जो है ना वो अब महदूद होकर शादी हाल्स की सियासी जमात बन के रह गई है। और सियासी आपने ज्यादा कसरे नफसी से काम लिए, बस देखें ये सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं ना सर, वो हकीकत पर मबनी है, वही ग्राउंड रियलिटी है। अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान जेल में रहे, इमरान खान बाहर हो, या इमरान खान को अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अगर उनकी जिंदगी के साथ कुछ होता है तो उसके बाद भी अवाम इमरान खान के नजरिए के साथ ही खड़ी होगी। और इमरान खान ने अपनी जिंदगी में अपने जानशीन का ऐलान कर दिया है, तो अगर उनको कुछ होता है तो अल्टीमेटली वो तमाम जो जी खुदा न खास्ता, अल्लाह उनको, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन अगर उनको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो फिर उनके जो पूरी सपोर्ट है उनकी आवाम की, उनके वोटर सपोर्टर और उनके हिमायतियों की, वो तमाम तर सपोर्ट फिर उनके जानशीन के साथ अल्टीमेटली उनके पीछे आ जाएगी और पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ होगी। तो इसलिए शायद खाकान अब्बासी साहब जो कि बात कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अब उनकी शायद वो इज्जत और एहतराम और वो मकाम भी नहीं है, और इसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में मरियम आज नवाज, तकरीबन उन्होंने गुड बाय कह दिया है नून को, वो नून लीग में वापस नहीं जा सकता। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पिछले दिनों लंदन में अलविदाई मुलाकात भी की थी जब वो वहां पर मुकीम थे, और अभी उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया था, अभी चले नहीं थे वहां से, तो वो अब अलविदाई मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब से कर चुके हैं। फिर 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने उस जलसे में शिरकत भी नहीं की। बहुत सारे सवाल उठाए गए कि शायद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान में थे, वो लाहौर क्यों नहीं है, उस जलसे में उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि शायद खाकान अब्बासी का मुस्लिम लीग नून से जो दूरी है वो अब बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी साहबजादी की पॉलिसी के ऊपर कारबंद है। जो बात मरियम नवाज साहबा करती हैं, उनके वालिद उसी पॉलिसी को आगे लेकर चल रहे हैं। तो उनकी जब तक पॉलिसी है, मेरे ख्याल में शायद खाकान अब्बासी या इस जैसा जो माइंड सेट रखने वाले मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं, उनकी फिर उस जमात में कोई जगह नहीं बनती। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।